बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, यूनिट नंबर 6 को हम डिस्कस करेंगे आज एंड द यूनिट नेम इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। मैटर की 3 स्टेट इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यू नो We use different types of object in our daily life. हम मुख्तलिफ किस्म के ऑब्जेक्ट्स अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करते हैं। ठीक है, डिफरेंट मटेरियल आर यूज टू मेक दिस ऑब्जेक्ट। मुख्तलिफ किस्म का मटेरियल यूज़ होता है इन ऑब्जेक्ट्स को बनाने में। स्टूडेंट्स, एयर, वाटर, फॉरेस्ट, वुड, ऑयल, wind energy, natural gas, iron and coal are natural resources. ये सारे के सारे बेटा आपके पास क्या हैं? Natural resources हैं। And the word natural resources mean कुदरती वसाइल। ठीक है, ये हमें अल्लाह ताला ने ये चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, so students, some materials come from plants and animals. कुछ ऐसे मटेरियल हैं जो प्लांट्स और एनिमल से आते हैं। Some materials are dug out of the ground. और कुछ ऐसा मटेरियल होता है बेटा जिसको हम ज़मीन खोद के निकालते हैं। ठीक है, These all are natural resources. ये सारे के सारे कुदरती ज़राए कहलाते हैं। Natural resources are material found in nature that human use. Students, natural resources हम इंसान ही यूज़ करते हैं। ठीक है, और हमारे माहौल के, हमारी एनवायरनमेंट के इर्द गिर्द होते हैं। राइट, जैसे कि प्लांट गिव अस फाइबर। अब प्लांट्स जो हैं वो हमें फाइबर देते हैं। ठीक है, कपड़ा सच एज जूट एंड कॉटन। फ्रॉम प्लांट्स वी आल्सो गेट वुड। हम प्लांट्स से ही लकड़ी भी हासिल करते हैं प्यारे बच्चों, जो मुख्तलिफ पर्पस के लिए यूज़ होती है। आप उसको फर्नीचर में यूज़ करते हैं, आग जलाने के काम आती है और डिफरेंट इसके आगे प्रोसीजर के साथ ये यूज़ होती है। सो स्टूडेंट्स, ये तो आ गया प्लांट से। प्लांट से आपको फाइबर भी मिलता है, प्लांट से आपको जूट भी मिलता है, कॉटन भी मिलता है, हम वुड भी हासिल करते हैं एंड मैनी मोर। ठीक है, अब फ्रॉम एनिमल्स वी गेट वूल, लेदर एंड फर। बेटा एनिमल से हम लेदर भी हासिल करते हैं, हमें फर भी मिलती है। ठीक है, हमें वूल भी मिलता है, जैसे वूल के स्वेटर्स वगैरह आगे आपके पास जो जैकेट्स होती हैं वो। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक आपकी पिक्चर में शू नज़र आ रहा है, तो स्टूडेंट्स इसके ऊपर जो है वो एक फर लगी हुई है और नीचे ये लेदर से बना हुआ है। इट्स मीन कि ये आपके पास एनिमल से आया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, मटेरियल्स फ्रॉम द ग्राउंड इंक्लूड मेटल्स। मुख्तलिफ किस्म की धातें होती हैं, प्रीशियस स्टोन्स होते हैं। ठीक है, एंड क्ले। ठीक है, अब क्ले को जो है वो डिफरेंट तरीके से यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ पे आपके कुछ पॉट्स आपको स्क्रीन में नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे कुछ स्टोन्स नज़र आ रहे हैं आपको, ये आपको फिंगर्स वगैरह, उसमें ये आपका रिंग्स वगैरह आ गई। ठीक है, इन चीज़ों में यूज़ होते हैं। ठीक है, और ज्वेलरी वगैरह में ये स्टोन्स, कीमती जो पत्थर होते हैं, ये यूज़ होते हैं। ये आते कहाँ से हैं बेटा? ये ग्राउंड से आते हैं, सरफेस से हम लेते हैं। ठीक है, मैंने आपसे कहा कि सम मटेरियल कम फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, और कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो हम डग आउट ऑफ द ग्राउंड, ज़मीन को खोद के उससे निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये है कि आपका जो क्ले है उससे डिफरेंट पॉट्स वगैरह बनते हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। ठीक है, एंड वी यूज़ नेचुरल मटेरियल टू मेक अदर मटेरियल्स। बेटा हम जो हैं वो कुदरती मटेरियल को यूज़ करके दूसरे मटेरियल्स बनाते हैं। ठीक है, जो मटेरियल्स हम बनाते हैं बेटा, दीज आर कॉल्ड मैन मेड मटेरियल्स। वो मटेरियल्स जो इंसान बनाते हैं, ठीक है, उन मटेरियल्स को हम मैन मेड मटेरियल्स बोलते हैं। जैसे कि प्लास्टिक, ग्लास एंड पेपर आर man-made material, right?
ये किससे बना है? अब प्लास्टिक जो है, प्लास्टिक इज मेड फ्रॉम ऑयल। अब ऑयल मैंने आपसे कहा कि ये नेचुरल रिसोर्स है। अब नेचुरल रिसोर्स को यूज करके आपके पास प्लास्टिक बनता है। अब सैंड जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज में है, तो नेचुरल रिसोर्स को यूज करके ग्लास बनता है, ठीक है, शीशा जिसको बोलते हैं। एंड पेपर इज मेड फ्रॉम वुड। अब जो पेपर है वो वुड से बनता है। और वुड क्या है? क्या हम वुड को मैन मेड मटेरियल बोलेंगे? नो, वुड आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज है, ठीक है। तो ये आपके पास आप जो है वो मैन मेड मटेरियल तब बनता है जब हम नेचुरल मटेरियल को यूज़ करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आपका लेसन जो है, लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, हैव अ गुड डे।